जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं आप लोगों को समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो आज देखिए समलंब समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज, समझ गए मुस्कान? यह समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज जो है वो समलंब चतुर्भुज का ही एक भाग है। वह चतुर्भुज जिसके वह समलंब चतुर्भुज है ना, या इसमें वो मिला सकते हैं, वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तथा दूसरा युग्म समान हो। एक युग्म समांतर हो तथा दूसरा युग्म समान हो, उसे समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज कहते हैं। यही परिभाषा कर लिख लिख ला के लाएगी मुस्कान, नहीं तो पकड़ा जाएगी, क्योंकि यहाँ हमने बदल दिया है परिभाषा में। ठीक है, ये परिभाषा जो हम दिए हैं इसी के अनुसार इसका हम गुण भी बता रहे हैं। तो यहाँ अगर इसके अनुसार नहीं लिखेगी ना तो पता चल जाएगा कि तुम क्लास वाला ही दिखा रही है, इसलिए ये वाला देख करके ये लिख के लाना है। ठीक है पूजा सिया? ए बी सी डी। चलिए, तो यहाँ आपको मिलेगा, इसमें मिलेगा ये 20 समानांतर आपको होगा। डीसी जो पहला बोल रहा है सम्मुख भुजाओं का एक युग्म आपस में समानांतर हो, ये भुजा समानांतर हो गई, और दूसरा युग्म आपस में समान हो, मतलब एडी बराबर क्या मिलेगा? बीसी मिलेगा। ये और ये युग्म समान हो गया, और ये युग्म आपको समानांतर हो गया। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ, वह चतुर्भुज जिसके समूह भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो और दूसरा युग्म समान हो, उसे समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज कहते हैं। तो कल यही लिख करके आप लोग लाइएगा घर से, ठीक है? और भी जितने भी प्रेमलता कुमारी, आस्था कुमारी, नमिता झा, भाव्या कुमारी, जिया कुमारी, मुस्कान कुमारी, क्या नाम है उसका वो, गुनगुन कुमारी, अच्छा है अब गुनगुन भी लिखने लगी है, काजल कुमारी, सब लिख करके इसको लाएंगे हैं। यह समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज का परिभाषा है। और अब इसके बाद जो है हम इसका गुण भी आप लोग को लिखवाएंगे, और बहुत सारे आप लोग इतना तो लिख ही लिए होंगे, इसलिए मैं आगे आपको बता देता हूँ इसका गुण क्या है। ठीक है, यानी गुण यानी इसका पहला प्रमेय, पहला थ्योरम। कितना आप लोग लिख लिए? तो रुकना पड़ेगा। वह चतुर्भुज जिसके समूह भुजाओं का एक युग्म आपस में समानांतर हो तथा दूसरा युग्म समान हो, उसे समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज कहते हैं। देख लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। इतना लिख लिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए अब उसके आगे हम लोग चलते हैं। समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज के दोनों न्यून कोण तथा दोनों अधिक कोण आपस में
समान होते हैं। समान होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ कह रहा है कि एक समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज है, तो ये कोण और ये कोण आपको बराबर मिलना चाहिए, और ये कोण और ये कोण आपको बराबर मिलना चाहिए। हम लोग चलेंगे मुख्य प्रतिज्ञा से। कहाँ से चलेंगे? मुख्य प्रतिज्ञा। दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब समद्विबाहु समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज है। साबित करना है कोण ए बराबर कोण बी। याद आ रहा है नमिता झा? ये हम लोग पहले भी ऐसा कर चुके हैं ना। कोण ए बराबर कोण बी, कोण सी बराबर कोण डी। हम लोग लिखेंगे रचना। यहाँ से देखो, इस पर हम लोग लंब डालेंगे, इसका नाम दे देंगे एम। इस पर लंब डालेंगे, इसका नाम दे देंगे एन। तो रचना में लिखेंगे डीएम लंब AB, डीएम लंब AB तथा CN लंब AB डाला। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे प्रमाण से। कहाँ से चलेंगे? प्रमाण। समकोण त्रिभुज AMD तथा समकोण त्रिभुज, ये सब देखो बिंदु दिए बच्चों, समकोण लिखा हुआ है। समकोण त्रिभुज AMD तथा समकोण त्रिभुज BNC में तो आपको मिलेगा AD बराबर BC। बगल में क्या लिखिएगा? दिया हुआ है, चूंकि शुरू में ही लिखा हुआ है समलंब समद्विबाहु, तो दिया हुआ है। ठीक है काजल? और डीएम बराबर मिलेगा CN। तो मुस्कान बताएगी हमको। ठीक है, ये क्यों मिलेगा? तो यहाँ लिखोगे समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। समानांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। समानांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। और एक चीज मिलेगा बच्चों, एंगल DMA बराबर एंगल CNB बराबर कितना डिग्री मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। अब देखिए, एक भुजा मिला, फिर एक कर्ण मिला, एक कोण मिल गया 90 डिग्री। तो यहाँ सर्वांग समता की कौन सी शर्त लगेगी? भाभ्या चलो तुम ही बोलो बेटे। सौम्या के लिए छोड़ रही है? अच्छा ठीक है, हाँ हम ही बता देते हैं। चलो RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से सर्वांग, इसको लिख के लाना है रवि भास्कर। प्रतिबंध से क्या मिलेगा? त्रिभुज DMA सर्वांग त्रिभुज CNB, दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। इसलिए मिलेगा कोण A बराबर कोण B। क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों में समान कोण, समान भुजा के सामने के कोण भी समान होते हैं। तो ये भुजा बराबर ये भुजा है, तो इसके सामने का कोण भी समान होगा। इसे कोण A बराबर कोण B। बगल में क्या लिखेंगे बेटा? प्रूफ। एक प्रूफ हो गया आपको। देखिए कोण A बराबर कोण B। ठीक है, अब आपको हम लोग इतना लिख लीजिए, फिर आगे बताएंगे। और आप लोग देख रहे हैं सर्वांग समता का क्या योगदान हो सकता है। एक बच्चा आज बोल रहा था, सर जी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तो मैंने उससे पूछा सर्वांग क्षमता पढ़े हो क्या? कहा नहीं सर जी, मैं सर्वांग क्षमता के बारे में नहीं जानता हूँ। तो मैंने तभी उसको बता दिया, बेटा पहले सर्वांग क्षमता पढ़ो, क्योंकि सर्वांग क्षमता है जो है वो पिलर है। अगर आप इसको सीखेंगे तभी आपको आगे भी समझ में आएगा। तब तक आप लोग झट-झट इसको लिख लीजिए। हाँ, केशव जी, हर्ष कुमार, विवेक कुमार, आर्यन कुमार, गोलू कुमार, सन्नी कुमार, दुर्गेश कुमार, आदित्य कुमार, दिवाकर कुमार, कुणाल सिंह, पृथ्वीराज, आदित्य, और भी देखिए आर्यन कुमार, राहुल कुमार, कृष्णा, फिर देखिए कृष्णा हो गया, राहुल हो गया, आदित्य हो गया, शौर्या हो गया, आर्यन हो गया, पृथ्वीराज, अमृतराज, अंगराज, हर्ष कुमार, अंशु कुमार, राजा राज, मयंक कुमार, प्रखर राज, केशव राज, पृथ्वीराज चौहान, बहुत सारी बच्चियां भी हैं, अर्पिता कुमारी, सौम्या कुमारी, भाव्या कुमारी, और क्या क्या है जी, भावना कुमारी, नंदनी कुमारी। सब इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा और सबका मैं देखूंगा। ये आपका थ्योरम नंबर 27 हुआ, थ्योरम नंबर 27 है ये, ठीक है। तो इतना लिख लिया, अब हम आगे चलते हैं। थैंक्स। आधा प्रूव हो गया तो बच्चों अब आधा अब कर लेते हैं। लिखेंगे पुनः हम जानते हैं कि ए बी समानांतर डीसी, इसलिए कोण बी प्लस कोण सी कितना मिलेगा बेटा? 180 डिग्री। कोण ए और कोण डी कितना मिलेगा? 180 डिग्री। यहाँ लिख दोगे तिर्यक छेदी रेखा की एक ही ओर के बने अंतःकोण, तिर्यक छेदी, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोण, एक ही ओर के बने अंतःकोण, कोणों के युग्म लिखिएगा, कोणों के युग्म। अब आपको क्या मिलेगा? इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। पूरा अभी नहीं हुआ था जी, लिखोगे तब पूरा होगा, ऐसा ना समझ लेना कि अधूरा ही पूरा हो गया है। अब यहाँ मिलेगा कोण बी प्लस कोण सी बराबर कोण ए प्लस कोण बी। तो ए से बी को काट देगा, चूंकि अभी भी प्रूफ दिखाया है, तो एंगल सी बराबर क्या मिलेगा? एंगल डी मिलेगा। फिर अभी जाके फिर देखो प्रूफ हुआ, यानी इसमें 2 बार प्रूफ आपको लिखना होगा। एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल सी बराबर एंगल डी, और दोनों को एक साथ मिला के लिखना होगा प्रूफ। अब जाकर ये थ्योरम पूरा हुआ। समझा शुभम? यहाँ तक शिवम, यहाँ तक लिखना होगा है आदित्य, यहाँ तक लिखोगे तब पूरा होगा। अगर वहां छोड़ दोगे तो तुम्हारा थ्योरम अधूरा ही रह जाएगा। तो अच्छा से लिख लीजिएगा, कल मैं फिर क्लास में चेक करूंगा। जय श्री कृष्ण।